पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी, देश में मचा बवाल, इस्लामिक देशों ने किया विरोध, सड़कों पर हुआ हिंसक विरोध, जुमे की नमाज के बाद दंगाइयों का पथराव, जान से मारने की मिली धमकियां, विरोध के बीच अब समर्थन की उठी आवाज, ट्विटर पर छाया आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। अब क्या करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। पैगंबर विवाद में विवादित बयान देकर इस वक्त सोशल मीडिया में, पूरे मीडिया में अगर कोई एक शख्स सबसे ज़्यादा छाया हुआ है तो वो है नूपुर शर्मा, जो इस वक्त भले ही बीजेपी पार्टी से निष्कासित हो चुकी हैं 6 सालों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो असंतुष्ट लोग हैं। समाज का एक धड़ ऐसा भी है जो नूपुर शर्मा का अभी भी उनके इस विवादित बयान का पुरजोर विरोध कर रहा है। आलम यह है कि वो विरोध, वो हिंसक प्रदर्शन सड़कों तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों नूपुर शर्मा का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया में उनका माफ़ीनामा मौजूद है। उनके खिलाफ मोदी सरकार की तरफ से कार्रवाई भी सामने आ चुकी है और पार्टी की तरफ से उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। ऐसे में अब आगे का नूपुर शर्मा का भविष्य क्या कहता है और उनके इस बयान के बाद अब किस तरह से इस पूरे मामले को पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से हैंडल किया जाएगा, इसको लेकर आज हम चर्चा करते हैं आचार्य जी से जी। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी नूपुर शर्मा के बारे में, जो बीजेपी की एक अच्छी लीडर रही हैं, हालांकि अभी पार्टी से सस्पेंड हो चुकी हैं। तो उनका ये विवादित बयान और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पर जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई है, इस्लामिक देशों ने भारत पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या कहती उनकी कुंडली? देखिए, 2 चीज़ें हम पहले क्लियर करते हुए चलें कविता जी। पहली चीज़ कि ना मैं बीजेपी भक्त हूँ, ना ही मैं आरएसएस का कोई प्रचारक हूँ, ना ही आरएसएस के विचारों का भक्त हूँ। मैं एक सनातनी हूँ और एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। ब्राह्मण कर्म करता हूँ, एक ज्योतिषी का कर्म है और एक ज्योतिषी के रूप में मेरा ये ओपिनियन है। 2 चीज़ें हम यहाँ पर कहकर चलना चाहेंगे। पहली चीज़ कि हम यहाँ पर नूपुर शर्मा के शब्दों का भी विरोध करते हैं और साथ ही साथ नूपुर शर्मा पे की गई कार्रवाई और उसके बाद जो निचले स्तर का जो प्रदर्शन हो रहा है, उनका कहीं पुतला बनाकर गला काट के लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे कई तरीके के वीडियोस आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को नूपुर शर्मा से पहले पकड़कर फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वह सबसे पहले इस भारत राष्ट्र की एक महिला है, नारी शक्ति है, जो कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे इस धरा पर पूजनीय और माता का दर्जा दिया जाता है। दूसरी बात अब शुरू करते हैं। आपने कहा कि क्या कहती है नूपुर शर्मा की कुंडली। देखिए, नूपुर शर्मा अब एक स्त्री होते हुए, एक इंसान होते हुए अब आ गई, वो एक नेता बन गई। नेता बनते ही ग्रहीय खेल शुरू हो जाता है कविता जी। हमें इस धरा पर कोई भी ऐसा एक नेता बता दीजिए कि जिसके अंदर झूठ बोलने की कला ना हो, जिसके अंदर केतु और राहु का बलवान प्रभाव ना। हमने कितनी बार आपके साथ चर्चा किया है कि जिसका राहु द्वादश में, एकादश में, लग्न में, इन जगहों पर बैठकर राहु जब बलवान तरीके से आता है और केतु गुप्त विद्या का, गुप्तता का कारक बनता है, तो वह उच्च का राजनेता बन जाता है। अब यहाँ पर फर्क आता है कि नूपुर शर्मा के लिए एक शब्द मैं कहूँगा, उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है तो मैं कुंडली का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन जितना हमने फेस रीडिंग, चेहरे की रेखाओं को, चेहरा पढ़ने की कला अपने गुरुओं के, अपने ईश्वर के, इष्ट के द्वारा मुझे हासिल हुई है, उसके अनुसार मैं यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि नूपुर शर्मा की छवि जो है, या उनकी कुंडल, जो उनके चेहरे की जो प्रभाव है, प्रभावयुति कविता जी कहती है, वह एक शातिर नेता की छवि कहती है। वह जानती हैं कि कब उनको किस चीज़ का,
क्या आज तक किसी मौलाना ने सनातन धर्म को गाली नहीं दिया है चैनल पर बैठकर? क्या आज तक नुपुर शर्मा किसी चैनल्स पर नहीं बैठी हैं प्रवक्ता बन के या बीजेपी की एक प्रतिनिधित्व करते हुए? क्या नुपुर शर्मा उन लोगों के बीच नहीं बैठ रही हैं? सब नेता वही हैं, सब लोग वही हैं, लेकिन क्या उसी मौके पर जबकि ज्ञानवापी का मुद्दा उठला होता, हम तो यह भी कहेंगे कि यहाँ पर एक सस्ती लोकप्रियता का शिकार होना, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कहूँगा कि कुछ हद तक अगर सिर्फ हम बीजेपी की भावनाओं को लें तो वह सिद्धांत पार्टी का कहता है कि एक निश्चल पार्टी जो है उसके लिए हर धर्म का सम्मान बराबर है। तो वहाँ पर उन्होंने उनकी किताबों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो पढ़ रहे हैं, उसी स्थिति में उसी गर्त में वह जा रहे हैं। देखिए कि आप उनके अंदर ना माँ का सम्मान है, ना पिता का सम्मान है, ना पत्नी का सम्मान है, वह वही पढ़ रहे हैं, उसी अवस्था में वह जा रहे हैं। हमारे में इन्हीं पश्चिमी सभ्यताओं को देखते हुए अब अपवाद मिलने शुरू, अपवाद की संख्या बढ़ गई है। तो बीजेपी के निर्णय को हम एक पार्टी, एक संस्था के निर्णय को हम यहाँ पर सही ठहराते हैं, लेकिन उसके साथ नुपुर शर्मा को भी हम कहते हैं, नुपुर शर्मा के जो चेहरे की मस्तक रेखा की जो चेहरे की भाव भंगिमा कहती है कविता जी, वह रेखाएं भी बहुत स्पष्ट नहीं, क्योंकि आजकल तो सब फोटोशॉप करके इमेज डालते हैं। तो जो लेकिन जो उनकी आंखों की, जो उनके चेहरे की भाव भंगिमा कहती है, वह कहती है कि वह कभी भी आज तक राजनीति में मौका भुनाने से चूकी नहीं है, ना इस बार। हाँ, इस बार पैंतरा गलत हो गया है, इस बार उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही मैं खंडन करना चाहूँगा कि जो लोग गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से सजाओं का वीडियो बना रहे हैं, वह बिल्कुल ही गलत है। और मैं इस सरकार से भी चाहूँगा कि नुपुर शर्मा के ऊपर की गई कार्रवाई तभी सत्यार्थ साबित होगी जब ऐसे देशद्रोहियों, राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ आप सख्ती से कानून पारित करके और उनको त्वरित उस पर टीम बनाकर और वहाँ पर वह निर्णय लें, कठोर दंड उनको दें, तब जाके मैं नुपुर शर्मा के दंड को मैं न्यायिक मानूंगा। नहीं तो सिर्फ उसको एक पार्टी की विशेष करके उस विचारधारा के अगेंस्ट जाकर और उस संवेदनाओं को हर्ट करने की बस एक व्यक्तिगत छवि की वजह से नुकसान और उनको दंड देने का मैं यह निर्णय मानूंगा कविता जी। बिल्कुल, देखिए ना, नुपुर शर्मा के खिलाफ एक धड़ जहां उनका पुरजोर विरोध कर रहा है, हिंसक प्रदर्शन देखे गए, सब कुछ देखा गया, समाज का एक वर्ग वो भी है जो उनके समर्थन में भी नजर आ रहा है। फिर चाहे हम हिंदू संगठनों से लेकर कहें, कश्मीरी लोगों से लेकर कहें, मतलब तमाम ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उनका समर्थन भी किया है। तो ऐसे लोगों का समर्थन क्या लगता है नुपुर शर्मा को आगे फायदा पहुंचाएगा इससे? एकदम पहुंचाएगा, और ऐसे समर्थन को हम गलत भी नहीं कहते हैं कविता जी। हम खुद एक सनातनी हैं, हमने कहा कि हम सनातन अनुयायी हैं और एक ब्राह्मण कर्म और ब्राह्मण धर्म को हम जी रहे हैं। तो हम स्वयं इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर नुपुर शर्मा का समर्थन होना चाहिए। उसका एक मूलभूत कारण है कि जब वही मौलाना बैठकर हिंदू देवी देवताओं, हिंदू राष्ट्रों पे कमेंट करता है, और हम तो उस मौलाना को भी नहीं दोष देते हैं, आज तक की भारतवर्ष की सरकार को भी दोषी मानते हैं कि जो एक पेंटर, एक आर्टिस्ट हिंदू देवताओं की अश्लील छवियां बनाता है, वह अपने ही राष्ट्र में उसकी छवियों को, उसकी प्रतिलिपियों को औने पौने दाम और करोड़ों के दाम में बिकवा के खरीद के ऑफिस कार्यालयों में लगाया जाता है, और उस पर भी वह अगर एक्शन नहीं ले सकती तो वह सरकार सबसे बड़ी दोषी है। और उस राष्ट्र की वह सरकार नपुंसक है जो अपने ही सनातनी, अपने जो जड़ है, जो मूल है, उस धर्म पर अगर उंगली उठ रही है और वह उसका विरोध ना कर सके। तो मैं नुपुर शर्मा के समर्थन को 100% जायज मानता हूं, और एक सनातनी होने की वजह से मैं स्वयं कहता हूं कि जितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं और गलत तरीके से कुछ लोग इसको अश्लीलता पूर्वक भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं नुपुर शर्मा के लिए, मैं इस विषय पर खुद एक सनातनी होने के नाते यह कहना चाहूँगा कि जो लोग नुपुर शर्मा के लिए व्यक्तिगत रूप से कमेंट कर रहे हैं, अश्लील कमेंट कर रहे हैं और तरह तरह के सजाओं का चित्रण करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं स्वयं चाहूँगा कि अभी तक हमारे राष्ट्र की, हमारे भारतवर्ष की जो उच्च अदालतें हैं वह क्यों शांत बैठी हैं? उनको यह स्वतः अधिकार है संज्ञान लेने का। तो सरकार, हम मान सकते हैं कि सरकार डिप्लोमेट हो सकती है, धर्म के नाम पर या वोट के नाम पर वह अपना वोट नहीं काटना चाहती है, लेकिन कोर्ट इतना निष्क्रिय क्यों है? कोर्ट को स्वयं इसको संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे कि भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता की एक विशेष मिसाल साबित की जाए और यह लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता के रूप में आदर्श रखे भारतवर्ष। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।